हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी के अंदर। आज की स्टोरी बड़ी ही स्पेशल स्टोरी है। इस स्टोरी का टाइटल है सबसे बड़ी समस्या। यह एक मॉरल स्टोरी है और आज के जीवन में जो हम लोग जी रहे हैं, मतलब कि रोजमर्रा में जो हम समस्याओं का सामना करते हैं, एक उनका एक बेसिक सा सॉल्यूशन देगी आपको ये स्टोरी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ी समस्या। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। अब लोगों के बीच रहकर वे थक चुके थे और अब ईश्वर की भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। इसलिए वे कहीं दूर हिमालय की पहाड़ी में जाकर रहने लगे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्तों, नदी, झीलों को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे। उनका मानना था कि यह विद्वान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक आ पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें देखा और इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए। अब और भी कई लोग वहां पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तो पंडित जी बोले, आज मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको मुझे इसके बदले में एक वचन देना होगा कि यहां से जाने के बाद आप किसी और से इस जगह के बारे में बताएंगे नहीं, ताकि आज के बाद मैं यहाँ पर एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए अब एक एक करके अपनी समस्याएं बताइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी शुरू कर दी बताना, लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोला, बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद कभी भी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे जल्दी जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहां पर मच्छी बाजार जैसा दृश्य हो गया था और अंततः पंडित जी चीख कर बोले, कृपया शांत हो जाइए, अपनी अपनी समस्या एक पर्चे पर लिखकर मुझे दीजिए। सभी अपनी अपनी समस्याएं पर्चे पर लिखकर आगे बढ़ा दिए। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें टोकरी में डाल दिया और मिला दिया और कहा कि इस टोकरी को एक दूसरे के पास कीजिए और हर व्यक्ति को एक एक पर्ची इसमें से उठाना है और उसे पढ़ना है। उसके बाद उसे निर्णय लेना है कि वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। सभी लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि गुरुजी ने कुछ बात ही ऐसी कह दी थी कि टोकरी में से सिर्फ एक पर्ची आपको उठाना है और आपके पास ये भी एक ऑप्शन रहेगा कि क्या आप अपनी समस्या से इस पर्ची पर लिखी हुई समस्या को बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते। सभी लोग राजी हो गए। हर व्यक्ति एक एक पर्ची उठाता और उसे पढ़ता और सहम सा जाता। एक एक कर कर सभी ने पर्चियां देख ली और अंत में सभी पर्चियां खत्म हो गई, लेकिन कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि अपनी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बाकी के लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी भी नहीं है जितना वे सोचते हैं। तो गुरुजी ने इस सब एक तरीके के माध्यम से सभी लोगों को अपनी अपनी समस्याओं का हल दे दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि फ्रेंड्स, ऐसा कौन होगा जिसकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम ना हो। हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपनी हेल्थ से परेशान है तो कोई अपनी लैक ऑफ वेल्थ से परेशान है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जिंदगी है, छोटी बड़ी समस्याएं तो आती जाती रहेगी, लेकिन ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचना अच्छा नहीं है। इनफैक्ट जितना समय आप उसे सोचने में लगाते हैं, इतना समय आप उसके निवारण में लगाइए, और अगर उनका कोई सॉल्यूशन ना हो तो अन्य प्रोडक्टिव चीज़ों पर फोकस करें। हमें लगता है कि हमारी समस्या ही सबसे बड़ी है, पर यकीन मानिए इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं।
हमारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए थैंकफुल रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करिए। सो दैट्स इट गाइस, उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको पसंद आएगी। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।